नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें आज के इस वीडियो में अपन 1 से 100 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या करेंगे आज के इस वीडियो में अपन पूरे 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी होती है उसमें उपयोगी तत्व कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? ओजोन की परत है वह किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC। किससे हो रही है? CFC से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ पर स्थित है? पुणे में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या रहता है? जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या रहता है? तो दोस्तों इसका ताप क्या रहता है? एक समान रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? आपको क्या बताना है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो दोस्तों यह होता है कुत्ते के काटने से। किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करने वाला तत्व कौन सा होता है? हीलियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो दोस्तों यहाँ होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन दे रखा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बोस्टिंग हाउस ने। किसने किया था? जी बोस्टिंग हाउस ने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर होता है अर्थात फ्रिज में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखना उसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग होता है वह सबसे अधिक होता है स्टील में। किस में होता है? स्टील में। अगला क्वेश्चन दे रखा, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो दोस्तों जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वह आपातकालीन घटनाओं के समय तुरंत सक्रिय हो जाती है अर्थात एक्टिव हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। अगला क्वेश्चन दे रखा, मछलियां के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की होती है। किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एथिलीन गैस होता है उसका उपयोग किया जाता है एलपीजी गैस में लीकेज ज्ञात करने में। किसमें किया जाता है? एलपीजी गैस में लीकेज ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन दे रखा, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर होता है उससे क्या ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों जल की प्रवाह दर को ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से जल की प्रवाह दर को। अगला क्वेश्चन दे रखा, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन दे रखा, साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट है वह साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण हो जाता है? तो दोस्तों यह जल व लवण की कमी के कारण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल व लवण।
अगला क्वेश्चन दे रखा है पायरोमीटर मापता है। पायरोमीटर होता है वह किसको मापता है? तो दोस्तों विकिरणों की तीव्रता को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेटियोरोलॉजी विज्ञान क्या है? तो दोस्तों यह मौसम का है। किसका है? मौसम का है। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है। कौन सी गैस काम आती है? तो दोस्तों हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। अगला क्वेश्चन दे रखा विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विटामिन की खोज की थी फंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है जीनोम। क्वेश्चन क्या दे रखा है? जीनोम चित्रण का संबंध है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो दोस्तों जीनोम चित्रण है उसका संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। किसके चित्रण से? मस्तिष्क के चित्रण से। अगला क्वेश्चन दे रखा है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों जो पायरिया रोग होता है वह मसूड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मसूड़े को। अगला क्वेश्चन दे रखा नीला तोता क्या है? तो दोस्तों यह कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन दे रखा हरे चश्मे में लाल वस्तुएं देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? तो दोस्तों हरे चश्मे में लाल वस्तुएं देखने पर वह काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? काली। अगला क्वेश्चन दे रखा फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो दोस्तों जो फेदोमीटर होता है उसका उपयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। किसकी गहराई को? समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है गैस इंजन की खोज किसने की? तो दोस्तों चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने गैस इंजन की खोज की थी। किसने की थी? चार्ल्स वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि है वह मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों जो गुर्दे की चिकित्सा होती है उसमें डायलिसिस का प्रयोग होता है। किस में होता है? गुर्दे की में। अगला क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना सन 1977 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1977 में। अगला क्वेश्चन दे रखा है अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। कौन सा अंग होता है? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन दे रखा है अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? तो दोस्तों अमावस्या में भोजन रहता है 3 घंटे तक। कितने घंटे तक? 3 घंटे तक। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 घंटे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 घंटे। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है सबसे छोटी कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन दे रखा है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों जो लाल रक्त कणिका होती है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। अगला क्वेश्चन दे रखा है आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है। तो एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना उत्तक कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तक। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तक। अगला क्वेश्चन दे रखा है नमक का अणुसूत्र है। तो दोस्तों नमक का अणुसूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। अगला क्वेश्चन दे रखा है जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। तो जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दे रखा है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि को क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पीयूष ग्रंथि होती है उसको नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों इसको नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन दे रखा है पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व होता है मैग्नीशियम। कौन सा तत्व होता है?
मैग्नीशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? तो दोस्तों शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण होता है NaCl। राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaCl। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग होता है घेंगा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। क्वेश्चन दे रखा है, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा। तो दोस्तों अगर एक लाल फूल को नीले प्रकाश में देखा जाएगा तो वह काले रंग का दिखाई देगा। किस प्रकार का दिखाई देगा? काले रंग का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो दोस्तों वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वह अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वह करंतक दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? करंतक दंत। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं तो पित्तरस में होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? पित्तरस में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हुई थी जल में। किसमें हुई थी? जल में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका का शक्ति ग्रह है। तो दोस्तों कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो दोस्तों लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूवे ने। किसने की थी? डी ड्यूवे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका की खोज किसने की? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है तो उनमें केंद्रक नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं? लाल रक्त कणिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर के सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो दोस्तों आहार नाल की कोशिकाएं हैं, वे मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है तो 1% होती है। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1%। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्लों की संख्या होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में पाई जाने वाली अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। अगला क्वेश्चन दे रखा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत। अगला क्वेश्चन दे रखा, भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। तो दोस्तों भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कौन से होते हैं? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा, प्रोटीन, हाइड्रेट होते हैं भोजन के प्रमुख अवयव। अगला क्वेश्चन दे रखा, उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 17%। कितने प्रतिशत है? 17%। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? तो 12 से 18 बार। 1 मिनट में कितनी बार होती है? 12 से 18 बार। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं। तो दोस्तों पुष्ट फुफ्फुस होते हैं। कौन से होते हैं? पुष्ट फुफ्फुस। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है। तो दोस्तों जन्म के समय शिशु में श्वसन की दर होती है 35 बार प्रति मिनट। कितनी होती है? 35 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्वसन दर सबसे कम होगी तो सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। किस समय होती है? सोते समय मनुष्य में श्वसन दर सबसे कम होती है। क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो दोस्तों मनुष्य का हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। कितना कोष्ठीय होता है?
4 कोष्ठीय। अगला क्वेश्चन दे रखा है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है। तो दोस्तों सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है ओ। कौन सा होता है? ओ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है। तो दोस्तों हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया को ईसीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसीजी। अगला क्वेश्चन दे रखा है रक्त होता है। तो रक्त क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्पिगमनो में। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्पिगमोनोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्पिगमोनोमेनोमीटर से नापते हैं। क्वेश्चन दे रखा है स्पिगम गनोमेनोमीटर से नापते हैं। तो इसके द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एंटीबॉडी का अभाव होता है। तो एंटीबॉडी का अभाव रुधिर वर्ग ए बी में होता है। किस में होता है? रुधिर वर्ग ए बी में। अगला क्वेश्चन दे रखा है शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है। तो रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। कौन सी होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो यह मधुमेह का संकेत है। अगला क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1300 या 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? कई जगह 1300 ग्राम भी होता है व कई जगह 1400 ग्राम भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य के मस्तिष्क का सॉरी ये क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद में दे रखा है कोनी की संधि होती है। तो दोस्तों कोनी की संधि होती है वह होती है कोर संधि। कौन सी संधि होती है? कोर संधि। अगला क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो स्टेपस होती है, जो कि कहाँ पर होती है? कान में। तो मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपस। अगला क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो दोस्तों जो मानव शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। अगला क्वेश्चन दे रखा है मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बनाता है? 33 से। राइट आंसर हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरेक्सिन। कौन सा होता है? थायरेक्सिन। अगला क्वेश्चन दे रखा है नारी विकास हार्मोन होता है। तो दोस्तों एस्ट्रोजन है वह नारी विकास हार्मोन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों गोइटर रोग है वह भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोइटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो दोस्तों मेंढक है वह द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है। तो जन्म के 4 माह बाद। कितने जन्म के? जन्म के 4 महीने बाद। अगला क्वेश्चन दे रखा है गवार पाटा किस आवास में पाया जाता है? तो दोस्तों मरु आवास में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मरु आवास में। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो दोस्तों मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है बरगद है। बरगद क्या है? तो दोस्तों यह आवर्त बीजी है। क्या है? आवर्त बीजी। पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से किस में कायिक जनन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर चड्डा आलू गुलाब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर चड्डा आलू गुलाब। अगला क्वेश्चन दे रखा है पुष्प में जन्नांक है। तो पुष्प में जन्नांक होता है पुंकेसर। कौन सा होता है? पुंकेसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निद्रा रोग। कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।